सभी लोग आ जाइए जल्दी से, फटाक से अगले सेशन की तरफ चलते हैं। और आज हम लोग ख़त्म ही कर देंगे डाइस, और कल से हम लोग पढ़ेंगे घन और घनाभ। ठीक है, कल से हम लोग पढ़ेंगे घन और घनाभ। चलिए आइए सभी लोग आ जाइए। सर आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाओ ना प्लीज़। क्वेश्चन कहाँ है भाई मेरे पास? ऋतिक चलिए ग्रुप में भेजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि बच्चे ही हम सोचे सॉल्व कर देंगे। चलिए मैं देख लिया करूँगा, समय मिलेगा उसी में। तो ठीक है ऋतिक, चलें आगे। चलिए तो इसके बाद जैसा कि हम लोग अब शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के अगले पड़ाव की तरफ, और ध्यान देंगे हम लोग पढ़ रहे थे खुला पाशा। क्या पढ़ रहे थे? खुला पाशा। चलिए खुला पाशा जिसको हम बोलते हैं ओपन डाइस। मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन कराया भी था, है ना। तो माय डियर, इसको हम समझते हैं कि आखिर खुला पाशा क्या होता है। तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था, 2 डेफिनेशन लिखवाए थे मैंने, कि अगर जो सतह विपरीत होगा, जो सतह विपरीत होगा किसी भी सतह का, वो पड़ोसी नहीं हो सकता। ध्यान से समझिएगा, यानी जो सतह विपरीत होगा वो पड़ोसी नहीं हो सकता, और जो सतह मान लीजिए ये पड़ोसी है, वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। इन 2 बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए बहुत आराम से हम लोग पढ़ते चल रहे हैं, समझते चल रहे हैं। कॉलेज जी कुछ कह रहे हैं क्या? अच्छा प्रैक्टिस लेते जाएं। चलिए तो कल के सेशन में प्रैक्टिस कर देते हैं। कल प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको, क्योंकि मैं शीट दे दूंगा तो उसमें जो क्वेश्चन नहीं आएगा और वो सॉल्व कर दीजिएगा। तो एक काम करते हैं, कल जो है, आज मैं अभी पढ़ाने के बाद ग्रुप में शीट भेज दूंगा, और जिन बच्चों को शीट नहीं मिलेगा वो वहीं से डाउनलोड कर लेंगे जो व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, और फिर मैं सॉल्व करा दूँगा। चलिए ध्यान समझिएगा। तो मैंने 2 पॉइंट आपको लिखवाया है। अब मैं यहीं से एक क्वेश्चन देता हूँ। एक अगर मैं क्वेश्चन दे दूँ यहीं से कि नीचे दिए गए प्रसार चित्र को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है, मान लीजिए ये मैंने आपसे पूछा कि कोई चित्र है दिया गया है, उसे मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है, या यही कह सकता है कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो ज़रा एक बार हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया जैसे मान लीजिए आपके सामने एक प्रसार चित्र दिया गया है। आप कहीं जा रहे हैं क्या? कूलर पे ही था, आप कहीं रखे होंगे, देखिए। ठीक है, ये है, और आपके सामने ऑप्शन ए है, अभी मैं बना देता हूँ बढ़िया से, है ना। सी है,
और डी है। जैसे मान लीजिए हमने कहा 1 3 5 6 2 4 है ना, दे दिया। और ऑप्शन ए बनाया मैंने, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके सामने है ना। मैंने आपसे कहा 1 3 5 6 2 4 3 2 5 है कि नहीं, 1 3 6। जल्दी से एक बार आप प्रयास करिए कि आंसर क्या होगा। एक बार आप प्रयास करिए कि आंसर क्या होगा। जल्दी, तुरंत तुरंत आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, तुरंत प्रयास करिए एक बार, बताने का प्रयास करिए सभी लोग। आंसर तुरंत तुरंत दिया करिए माय डियर, इतना समय मत लगाइए आप लोग आंसर देने में। बताइए क्या होगा, किसी का आंसर आया अभी? इतने दिन से पढ़ रहे हैं आप लोग। सी, अजीत कुमार ने आंसर दिया है सी। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, विपरीत निकालते हैं। क्या निकालते हैं माय डियर? विपरीत निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 1 का विपरीत क्या होगा? 5, एक सतह छोड़ के विपरीत होता है। 6 का विपरीत क्या होगा? 4। चलो 6 का विपरीत हो जाएगा 4, बचा क्या? 3 और 2, तो 3 का क्या हो जाएगा? 2। इसका मतलब जो विपरीत सतह पे अंक दिए गए होंगे वो कभी भी आपके पड़ोस में नहीं आएंगे, मतलब आपके पड़ोसी नहीं हो सकते। तो ज़रा ऑप्शन ए को चेक करते हैं, 1 5 3। देखेंगे 1 5 यहाँ पे क्या है? विपरीत हैं, यहाँ पड़ोस में हैं, इसलिए गलत। आगे बात करते हैं, बी दिया है 2 6 4, 2 6 4, 6 4 देखिए क्या है? विपरीत है, यहाँ पे पड़ोस में दिया गया है। डी को चेक कर लेते हैं, 2 3 5, 2 5, 2 3 5, 1 का 5 है ना, 2 2 3, 2 3 यहाँ पे देखेंगे क्या है? ये 2, सॉरी ये क्या है? 3 मान लो तो इसको 2 मान लो, 2 3 5, तो 2 3 यहाँ पे देखेंगे पड़ोसी, लेकिन इसमें क्या है? विपरीत। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, 1 का विपरीत क्या चाहिए? 5 चाहिए, क्या उसमें 5 है? नहीं है। 2 का विपरीत या 3 दिया है, 3 का विपरीत 2 चाहिए, क्या उसमें है? नहीं है। 6 का विपरीत कह रहा है, 6 का विपरीत 4, क्या उसमें 4 है? नहीं है। तो ऐसी दशा में हम क्या मान सकते हैं? सी इज़ द राइट आंसर। क्या माय डियर? सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर दिया है वही, फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया कि दिए गए प्रसार चित्र को मोड़कर, ध्यान से समझिएगा, कि दिए गए प्रसार चित्र को मोड़कर कौन सी आकृति बनाई जाएगी? तो समझिएगा, ये आपका प्रसार चित्र है। इस तरीके से भी प्रश्न आ जाते हैं, है ना। और मान लीजिए इसमें एक अंक दे दिया गया है, ये मान लीजिए आपके सामने दिया गया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए मान लीजिए दिया गया है, तुरंत तुरंत आंसर बताइएगा आप लोग।
ठीक है, आप लोग बढ़िया से बनाइएगा, इन्हें कि हमारे जैसे उठा के घसीट दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कह दिया 5 6 4, ठीक है, 4 1 2, 3 4 2, 2 5, मान लीजिए ये दे दिया आपके सामने, और आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये ओपन डाइस है तो इसको फोल्ड करने पे इसमें से दिए गए चारों में से कौन सा पाशा बनाया जा सकता है? जल्दी बताइए। आरजी तिवारी कह रहे हैं ये बनाया जा सकता है। बहुत मार खाओगे तिवारी जी, समझाने के बावजूद भी अगर गलत आएगा तब समझ जाइएगा आपको क्या हालत होगी। जल्दी करिए, फटाफट करिए। आंसर बताइए क्या होगा। अभी तक किसी का, हाँ अजीत कुमार ने कहा डी, बहुत बढ़िया अजीत। अजीत देखिए सबसे अच्छा आंसर दे रहे हैं, आप लोग भी तुरंत आंसर दिया करिए। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड होगा तो आप डाइस के प्रैक्टिस किए होंगे। कोई किसी को समस्या, एक बार आप लोग अपना कमेंट में आंसर दीजिए कि जितना अभी तक आप लोगों ने डाइस पढ़ा है उसमें किसी को किसी प्रकार की क्या समस्याएं आ रही हैं तो क्या आ रही हैं, एक बार कमेंट में लिखिए आप लोग, ताकि मैं समझ जाऊं क्या दिक्कतें हैं, है ना, क्या समस्याएं आ रही हैं, बताइए। कॉलेज साहब कह रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है। माय डियर, मैंने आपसे कल भी कहा था, एक बार स्टार्टिंग से देखिए सारे वीडियो को, कि जो सतह विपरीत होती हैं वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकते। मैंने डाइस अभी लाया नहीं है ना। वो अब हम ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन का है, विपरीत कैसे निकालते हैं भाई, किसी भी सतह का विपरीत, किसी भी सरफेस का अपोजिट कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि अगर मान लीजिए ये सरफेस है और इसके जस्ट उल्टे दिशा में आना है, तो अगर ये सरफेस है तो उसका ये वाली सरफेस छोड़ के तभी तो हम पीछे आ पाएंगे, समझ पा रहे हैं। यानी एक सतह छोड़ के उसका विपरीत निकलता है, और जो सरफेस अपोजिट होते हैं वो कभी एडजॉइंट नहीं हो सकते, कभी पड़ोसी नहीं हो सकते। ये बात समझे आप। तो ध्यान देंगे अगर हम निकालेंगे यहाँ पे सबका विपरीत निकाल दें, थोड़ा सा अपोजिट निकाल दें, तो देखिएगा 2 का विपरीत क्या होगा, एक सतह छोड़ के क्या हो जाएगा 1, भाई 2 का विपरीत 1। 5 का विपरीत क्या होगा, एक सतह छोड़ के 6, 5 का क्या होगा 6 होगा। उसी प्रकार बचा क्या, 3 का 4। अब जो बच गया भाई 6 ही सतह होता है एक पास, हमें लिख दिया। ये सब विपरीत है। तो भाई देखो 2 का विपरीत 1 है, तो पड़ोसी क्या क्या हो सकते हैं, तो 2 का पड़ोसी 5 भी हो सकता है, 2 का 3 कर देंगे, 2 का 4 कर देंगे, 2 का 6 कर देंगे, ये कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या एकदम पीछे का साइड है। जब भाई किसी भी सतह का कोई भी सरफेस ले लेंगे आप, तो उसके जो एडजॉइंट सरफेस होते हैं वो 4 होते हैं। भाई अगर मान लीजिए आपने ऊपर का सतह ले लिया, तो एक सतह ये जुड़ा होगा, एक ये पीछे की तरफ जुड़ा होगा, एक आगे की तरफ, ये 4 जुड़ा रहता है कि नहीं एक सतह से। और सबसे नीचे कौन रहता है, वही उसका विपरीत रहता है। तो 4 सतह कोई भी हो सकते हैं इसके पड़ोस में, है ना, और कोई ना कोई होगा ही। भाई 2 का पड़ोसी कौन कौन सा होगा, 5 होगा, 4 होगा, 4 कौन होगा, 5 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे नीचे है, विपरीत है। तो हम देखेंगे 5 का विपरीत 6 है, लेकिन ऑप्शन में क्या 5 का इक्वल, इससे क्या हो गया, इसे जोड़ के ये पड़ोसी हो गया। तो भाई जब विपरीत 6 है तो पड़ोसी कैसे हो पाएगा, इसलिए ये गलत, ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे 4 2 1, उसी प्रकार देखेंगे क्या लिखा है 1 4 2, 1 4 2। तो देखिए 2 1 क्या है यहाँ पे 2 1 क्या है, विपरीत हैं। जब विपरीत है, पीछे हैं, तो यहाँ पड़ोस में कैसे आएंगे भाई, नहीं आ पाएंगे, तो ये भी गलत।
उसी तरह देखेंगे 3 2, तो 3 2 भी 3 4, तो 3 4 देखिए यहाँ पे विपरीत है, यहाँ भी पड़ोस में है, इसीलिए भी नहीं होगा। डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों? 5 दिया है उसमें, तो 5 का विपरीत क्या है यहाँ पे? 6 है, उसमें कहीं 6 है? ऑप्शन डी में कहीं पड़ोस में 6 है? न यहाँ पे 6 है, न यहाँ पे 6। उसी प्रकार 5 का हो गया, 2 का कह रहा है, तो 2 का विपरीत 1 है। क्या इस पड़ोसी में कहीं भी 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार 4 का 3 है, तो क्या इसमें कहीं 4 का 3 आपस में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये सब आपस में पड़ोसी हैं। ओके, ये बात समझ में आई? चलिए ऋतिक, मानक भाषा और साधारण भाषा में कंफ्यूज है। पहले जाइए उनका डेफिनेशन पढ़िए। सबसे पहले जानिए सरफेस क्या होता है और उनका डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे से समझिए। उसको जब जो नहीं समझ में आ रहा है बार बार देखिए, फिर हमें ग्रुप में मैसेज करिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा, दिए गए प्रसार चित्र को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है? चलिए थोड़ा अल्फ़ाबेट से ले लेते हैं रिलेटेड। ठीक है, अल्फ़ाबेट से ले लेते हैं। ये मैंने लिख दीजिए, मान लिया। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बना लीजिए सभी को। आप लोग अच्छे से बनाइएगा ताकि नोट्स अच्छी लगे। जब किसी का मैं नोट्स मांगूंगा तो एकदम बढ़िया से मिलना चाहिए। ये डी बन गया। ये आपके सामने प्रश्न है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि इसको जल्दी सॉल्व करिए और इसमें मैं भर दूँ जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, तुरंत बताइए। 1 मिनट के अंदर आंसर दीजिए क्या होगा। 1 मिनट के अंदर आंसर दीजिए क्या होगा, जल्दी बताइए। तुरंत आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए करिए। बताइए, यहाँ पे बताया गया है अभी तक किसका आंसर आया भाई? अच्छा, यहाँ भी डी आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए बताइए भाई, तुरंत बताइए। ऋतिक ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसर डी। चलिए अब ध्यान देंगे यहाँ पे हम एक बार इनको निकाल लेते हैं, है ना। ए का क्या हो जाएगा? सी। बी का क्या हो जाएगा? डी। बचा क्या? ई का क्या हो जाएगा? एफ। ऑप्शन ई एफ देखिए यहाँ पे मिल गया। ई एफ गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ई एफ क्या है? विपरीत है। एफ बी डी, बी डी देखिए यहाँ पे दिया है विपरीत, यहाँ पे पड़ोसी, ये भी गलत। सी में आ जाए सी ई ए सी देखिए यहाँ पे क्या है? विपरीत है, लेकिन इसमें क्या कर दिया है? पड़ोसी कर दिया है, ये भी गलत। डी को चेक करते हैं। सी ई बी, ये सही है ना, ये क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा।
नीचे दिए गए प्रसार चित्र को मोड़कर कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। ये मान लीजिए दे दिया गया कि कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे से करना है आपको। ये मान लीजिए आपका प्रसार चित्र है। ठीक है, मान लीजिए हमने ये भर दिया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी। एक मिनट रुक जाओ। बताइए, जल्दी बताइए, आंसर बताइए। ठीक, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा तुरंत। नहीं, मैसेज आता है सभी का। बताइए आंसर क्या होगा। एक, काफ़ी बच्चों ने ये आंसर दिया है, बहुत अच्छा। इसका मतलब उम्मीद कर पा रहा हूँ कि समझ में ये बातें आपको आ रही हैं, है ना। चलिए, अब हमें विशेषकर ये देना है, जब कभी भी आपके सामने ये प्रश्न आए तो ये आपको विशेषकर ध्यान देना है। ये यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहा है कि कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता अर्थात कि 3 तो बन जाएंगे। भाई कह रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। जब ऐसा कहेगा तो कोई एक ही होगा जो नहीं बनाया जा सकता। अगर सभी बनते, अगर 3 बन जाते तो आपसे ये कहा जाता कि कौन सा नहीं बनेगा। हाँ, कौन सा नहीं मतलब बनाया जा सकता है। जब आपसे ये पूछ दे कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, इसका मतलब एक कोई होगा जिसको हम फोल्ड कर दें। फोल्ड करने पे ऐसा एक ऑप्शन में से बन जाएगा। लेकिन कह रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब 3 बन जाएगा और एक नहीं बनेगा। तो जो नहीं बनेगा वही हमारा आंसर होगा। तो आइए समझते हैं, एक बार इसको निकाल लेते हैं। हम लोग निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। निकालने के बाद एक का विपरीत क्या हो जाएगा, उल्टा कर दिया क्या, कोई बात नहीं।
1 का विपरीत क्या हो जाएगा 3, 4 का 6, बचा क्या 3 का 5, है ना। ऑप्शन 1 में आ जाइए, 1 3 4, 1 3, तो यहाँ विपरीत है लेकिन यहाँ पड़ोसी है, तो ये गलत हो जाएगा। और जैसे ही गलत होगा इसका मतलब यही नहीं बनेगा। बाकी और चेक कर लेते हैं। 1 2 4, तो 1 का विपरीत 3 नहीं है, 2 का विपरीत 1 मिनट, 1 का 3, 4 का 6, 2 का 5 है, ये 2 हो जाएगा, है ना। 2 का 5 नहीं है और 4 का 6 नहीं है, तो वो भी बन जाएगा। ऑप्शन सी को चेक करेंगे, 3 4 5, 3 4 5, ये भी बन जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें, 3 6 5, 3 6 5, ये भी बन जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। चलें आगे, आगे की तरफ। आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सिंबल से नोट कर लीजिएगा, एक सिंबल से नोट कर लीजिए। आपसे कह दे कोई और चित्र देख लें इसमें से ज़रा। कोई नया क्वेश्चन दे देते हैं आपको। और इसमें आप भर लीजिएगा पी फॉर पैरेट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी। अब इसको ज़रा रुकिए, हम फिलअप कर देते हैं। क्यू जेड एम, ए एम क्यू, पी एम जेड, और आपसे कह रहा है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी बताइए। बताइए बताइए आंसर बताइए, क्या है? अभी तक किसी का आया नहीं। डी, अच्छा जी। और कोई? अभी तक किसी का नहीं है। क्या हो गया भाई, कोई समस्या हो गया क्या इस क्वेश्चन को लेकर के? चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ, तो सबसे पहले हम एक बार अपोजिट निकालने की कोशिश करें। जल्दी बताइए, अपोजिट निकाल दें। इसी में सबसे अच्छा प्रश्न है किसका हमें अपोजिट निकालना है। अगर अपोजिट निकल गया तब तो काम बन गया,
और कुछ बच्चे अगर नहीं निकाल पाए तो फिर समस्या ही समस्या हो जाएंगी। जल्दी बताइए। चलिए ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत अच्छा बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेन इसमें कलाकारी क्या होता है कि हम जो है अपोजिट निकाल दें। ध्यान से समझिएगा, अपोजिट निकाल दें तो आई का तो एक सतह छोड़ के ए हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, आई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब एक बात समझिएगा, इस वाले पोर्शन को उठा के यहाँ से मोड़ दें, इसको उठा के, इसको अगर उठा के हम मोड़ दें तो जेड इस पे आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जेड यहाँ पे आ जाएगा, और इसको अगर हम पलट दें यहाँ पे तो पी यहाँ पे आ जाएगा। तो हम पी का क्या निकाल दें, जेड। क्या निकाल दें, पी का जेड। तो हमारे पास बचा क्या, अब क्या बचा, ए और क्या बच गया, एम। ये बचा ना भाई, ए और क्यू बच गया। तो ये भी क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, है कि नहीं, विपरीत हो जाएंगे। अब आते हैं ऑप्शन ए में। ऑप्शन ये कह रहा है कि जेड, तो जेड का अपोजिट पी है कहीं, नहीं। क्यू का विपरीत कहीं है नहीं। एम की बात हो रही है, एम नहीं है क्या इसमें, एक मिनट रुक जाओ। इसमें आई का तो ए हो गया, और जैसे हमने इसको फोल्ड किया तो पी का जेड हो गया। तो बचा क्या, ए का एम, नहीं, एम का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, सॉरी, एम का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब सही है, एम का क्यूब हो जाएगा, एम का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो एम क्यू और जेड का पी, यही बन सकता है। बाकी को चेक कर लेते हैं। ए एम क्यू, ए एम क्यू बनने तो ये भी बन जाएगा, नहीं, एम क्यू जो है विपरीत है, और यहाँ पे क्या है, ये पड़ोसी हैं, इसीलिए ये भी नहीं बनेगा। आगे चेक करते हैं। पी एम जेड, देखो पी जेड जो है क्या है, विपरीत है, यहाँ पे पड़ोसी, ये भी गलत है। आगे ए आई तो विपरीत है वैसे भी, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। तो इसमें थोड़ा सा हमें यही समझना था कि ऐसे दशा में हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में तो उठा के हम इस पे कर देंगे, और जैसे इस पे हम A1 लाइन पे करेंगे तो जेड यहाँ पे आ जाएगा और पी यहाँ पे, तो यहाँ भी एक सतह हम गैप करके निकाल लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको। चलिए आगे बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन, उसी के कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, ये बना हुआ है आपके सामने, है ना। एक मिनट, वर्ड में क्या क्या दिया है इसमें,
चलिए हाँ कोई बात नहीं। यहाँ पे पॉइंट है ना। इसको मैं ज़रा एक काम करता हूँ, इसको और अच्छे से बना देता हूँ। ध्यान से फिर से समझिएगा, क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो थोड़ा सा मोटा रहेगा तभी मज़ा आएगा, है ना। गया काम से। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, मेहनत लग रहा है, अगर समझ में नहीं आएगा बहुत मारेंगे। और हाँ, इसको मान लीजिए हमने थोड़ा सा कलर कर दिया, हमने, है ना, कलर कर दिया और बीच में एक पॉइंट दे दिया। अब ध्यान से समझिएगा, और हमने आपके सामने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी यहाँ पे हमने दे दिया, है ना, ये दे दिया पूरा, जैसे ये जो कलर वाला है। और भी एक हमने ये कलर कर दिया, है ना, छोटा छोटा, और यहाँ पे ऐसे रहने दिया। बी को ले लो भाई, ये सीधा है, ये कलर कर दिया 0, ये बना दिया। ऑप्शन सी को अगर ले लें हम, ऑप्शन सी को ले लें, ये बना दिया। ऑप्शन डी को अगर ले लें, ये बना दिया। बताइए कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताने का प्रयास करिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, मैं इसको बहुत बढ़िया से बता रहा हूँ, हमारी बातों को ध्यान से समझिएगा। देखिए जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, ये आपके सामने बनाया गया है, ऐसे डाइस को ओपन कर दिया गया है और कहा जा रहा है आपसे कि अगर इसको हम फोल्ड कर दें तो किस प्रकार की आकृति हमारी बनेगी। माय डियर ध्यान से समझिएगा, अगर हम इस वाले पोर्शन को, ध्यान समझिएगा, ये वाले पोर्शन उठा के ऐसे हम खड़ा कर देते हैं, ऐसे इसको उठा के ऐसे कर देते हैं और इसको भी ला करके हम ऊपर से फोल्ड कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, फिर ये वाला पोर्शन भी लाते हैं, इस प्रकार खड़ा कर देते हैं और इसको भी उठा करके हम ऐसे मोड़ देते हैं। तो जैसे हम मोड़ेंगे तो सबका नोक ऊपर की तरफ खुल जाएगा, ये भी। उसके बाद उस नोक वाले पॉइंट को हम जैसे ही जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए ला के हमने खड़ा कर दिया इस पॉइंट पे, और जैसे मान लीजिए इनको ये खड़े हैं और ऊपर की जो पॉइंट है नोक वाले, उसको जैसे हम ऐसे मतलब मिलाने की कोशिश करेंगे इस वाले पॉइंट से, तो ये कुछ हमारा ऐसे पॉइंट बन जाएंगे। अगर इधर ये वाला अगर हम करेंगे तो ठीक है, और लेफ्ट साइड से ये आ जाएंगे, और जैसे ये बनेगा तो वैसे ये बीच वाला जो आपको सर्किल दिख रही है ये अपोजिट हो जाएगी।
तो नहीं दिखेगी भाई। इसको ला के हमने खड़ा कर दिया और चारों तरफ से ये ऊपर से आकर के ये ढक लिया, ये नीचे से आ गया और राइट से ये वाली पोजीशन आ गई और लेफ्ट से ये वाली पोजीशन, तो सर्किल वाली क्या हो गई, ढक गई। यानी इसकी जो विपरीत निकल के आएगी क्या भाई, सर्किल। तो आइए ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में ये बिंदु मिलेंगे वहाँ पे उसका कभी पड़ोसी सर्किल नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये फिगर 2 बार नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें आइए देखिए, इसका विपरीत हो गया है और ये जो हमारा कलर वाला पोजीशन है ऊपर नीचे से है, जबकि यहाँ हम देखें क्या है, दाएं बाएं लेफ्ट राइट से है, तो ये भी गलत है। और दूसरी गलत ये है कि यहाँ पे सर्किल नहीं होगी। यहाँ पे देखेंगे सी सही, क्यों, विपरीत में भाई अगर लाल का विपरीत हरा है तो या तो हरा दिखेगा या तो लाल, तो भाई इसके जस्ट विपरीत में ये सर्किल वाली पोजीशन थी, है ना। तो अगर सर्किल वाली दिख रही है तो इसका मतलब ये जो हमारा कलर फिगर आ रहा था ये नहीं दिखेगा, तो इसलिए सही है। बाकी ये भी गलत, 2 जगह तो कहीं बनता ही नहीं है। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। ओके माय डियर, समझ में आया। चलिए, इससे भी बेहतरीन एक क्वेश्चन है, चलिए इसको थोड़ा सा पहली टाइप का है वो लिखते हैं हम लोग और अच्छे से करते हैं। ठीक है, शुरू करें। लिखिएगा, नीचे प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। थोड़ा सा मैं इसका वो कम करता हूँ क्योंकि लिखना ज़्यादा होगा। लिखिएगा, नीचे दिए गए 6 अलग अलग पासे को दर्शाया गया है, पासे को दर्शाया गया है। ठीक है, दर्शाया गया है, ठीक है, दर्शाया गया है, जिसके ऊपरी फलक पर मतलब ऊपर वाले सरफेस पर, जिसके ऊपरी फलक पर मैं क्वेश्चन देख लूं, अंकित अक्षर को गायब कर दिया गया है या विलुप्त कर दिया गया है ना। ऊपरी वाले जो, जैसे कि कोई भी पाशा बनता है तो जो सबसे ऊपर का सरफेस है उस पे जो कोई ना कोई जो डिजिट दिया गया है उसको क्या कर दिया गया है, गायब कर दिया गया है। और कह रहा है प्रत्येक सतह के विपरीत सतह पर अंकित, मतलब जो उस पर रिप्रेजेंट किया गया है, अंकित अंकों का योग 7 है। ये उसने एक निर्देश दे दिया माय डियर, है ना। इसको आप नोट कर लिया, ठीक है ना, इसको आपने क्या कर लिया, नोट कर लिया। और इसके बाद अब क्या करता है, आपको प्रश्न देगा और प्रश्न हमें करना होगा। तो जस्ट इसके नीचे ज़रा सा हम वो बना लेते हैं, है ना, 6 फिगर बना लेते हैं, 6 फिगर हम लोग बना लेते हैं, है ना। वो कौन कौन से 6 पासा हैं, ध्यान से समझिएगा। 6 पासा बना लेते हैं हम लोग, 2 3 4 5 6, है ना।
हो गया। चलिए कलर को चेंज कर लेता हूँ, ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ। और उसमें सबसे पहले वाले में है 5 और 6, दूसरे वाले में क्या है 3 और 5। चलो भाई, क्योंकि ऊपर रखा ही नहीं है कुछ, 2 6 2 6 5 और 3, ऊपर गायब ही है 6 5 4 2। ठीक है, ये दिया गया है आपके सामने। पेज बना लेता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए दिया गया है, ये आपके सामने दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन 1 कह रहा है कि यदि पासा फर्स्ट सेकेंड थर्ड के निचले फलक पर, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि यदि पासा फर्स्ट सेकेंड थर्ड के निचले फलक पर, निचले सतह पर, निचले फलक पर, है ना, निचले सतह पर सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, सम संख्या हो, तो ऊपरी सतह पर अंकित अंकों का योग कितना होगा, कितना होगा, ये हमें बताना है कि कितना होगा। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा इसका, कोई बताएगा? जल्दी बताइए। और कौन सा पासा बोला है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ध्यान समझिएगा, कौन सा पासा है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब माय डियर एक बात बताइएगा, मैं यही निकालना चाहूँगा, जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड की बात किया है ना, या वहाँ ले लेता हूँ, साफ रहेगा। पहले में क्या है? 5 और 6, क्या है माय डियर? 5 है और 6 है। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद क्या है, मैं देख लेता हूँ यहाँ से, 3 और 5 है। और तीसरा में क्या कह रहा है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड की बात कर रहा है ना, 2 और 6। अब हमें बात बताइएगा, कह रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए? वो कौन सा संख्या होगा कि जिनके जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होगा, ये तो कह रहा है। ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, और विपरीत का योग हमेशा कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि वो स्पष्ट आपको पहले ही बता दिया है। तो भाई देखिए, 5 का विपरीत क्या हो सकता है? 2। 6 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा, 1 होगा, क्योंकि उसने कहा है। और उसने एक बात और कहा है, ऊपरी फलक पे क्या होना चाहिए? सम संख्या। यही कह रहा है क्या? कह रहा है कि यदि फर्स्ट सेकेंड थर्ड के निचले फलक पर सम संख्या हो तो इसके ऊपरी फलक पर क्या होगा। तो नीचे में सम संख्या में क्या क्या हो सकता है भैया? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो 6 होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 6 ऑलरेडी यहाँ पे है। तो संभावना किसकी बनती है? 2 और 4 की, 2 और 4 की, है ना। अब यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो अगर कह रहा है कि ऊपरी फलक पर क्या हो? सम संख्या रख दिया जाए, यही तो कह रहा है ना। नहीं सॉरी, निचले फलक पर सम संख्या हो, तो माय डियर ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ हम नीचे 2 रखेंगे तो ऊपर क्या रखना पड़ेगा? 5, तभी तो 7 होगा। और चूंकि ऑलरेडी 5 यहाँ पे है, क्या है माय डियर? 5 यहाँ पे है, तो 2 जगह तो 5 होगा नहीं, अर्थात ये भी नहीं होगा। तो जब ये भी नहीं होगा तो इसका मतलब नीचे क्या हो जाएगा? 4। और जैसे ही नीचे 4 होगा तो ऊपर हम क्या ले लेंगे? 3। क्या ले लेंगे माय डियर? 3। अब आते हैं यहाँ पे भी देखेंगे, तो यहाँ पे भी हम ध्यान देंगे तो क्या क्या हो जाएगा भैया? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 3 संभावना होगा नीचे हमें, क्योंकि सम चाहिए। तो अगर हम 2 लेंगे
तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 2 लेते हैं तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा 5, चूँकि 5 है तो ये भी नहीं होगा। अगर हम नीचे 4 ले लेते हैं तो इसका विपरीत यहाँ पे क्या होगा 3, चूँकि नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 यहाँ भी है। तो अब क्या ले लेंगे भैया, नीचे हम लेंगे 6, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, फिर इसका विपरीत हो जाएगा 1। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 2 है 6 है और सम चाहिए तो बचा क्या 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब पूछा है इनका योग, तो 3 1 4 और 4 3 7, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 7। इस प्रकार का भी प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आप लोग चाहेंगे तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, इस पे आप लोग करिएगा। अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ इसी में। यदि विषम संख्याकिक मान वाले पासे के, यदि विषम संख्याकिक मान वाले पासे के क्या दिया है, पासे के निचले फलक पर विषम संख्या हो, निचले फलक पर विषम संख्या हो। वहाँ सम पूछ रहा था, यहाँ विषम पूछ रहा है। विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो इनके ऊपरी फलक पर, तो इनके ऊपरी फलक पर यानी सरफेस पर अंकित अंकों का योग, अंकित अंकों का योग कितना होगा, कितना होगा ये आपको बताना है ना, कितना होगा। ओके, इसको एक बार प्रयास करिएगा। और कल कुछ बच्चे कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करा दीजिए, तो मैं देखता हूँ कि प्रैक्टिस का क्वेश्चन बन पाता है तो मैं करा दूंगा, अदरवाइज कल से नया टॉपिक रहेगा। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा अपना। ओके, जय हिंद, जय भारत।